हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ ये कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होना है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी पॉसिबल है और कितना अभी आपको टाइम है, एग्जाम कब तक कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा क्या ओ लेवल का जो एक क्राइटेरिया रखा गया था, क्या उसको हटाया गया है या फिर नहीं हटाया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये समझिए कि देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। जो डिक्लेयर करी गई है वो मात्र 181 करी गई हैं। और कंपटीशन की बात करें तो लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले, ना सिर्फ आपके उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तराखंड के भी बैठेंगे, बिहार के भी बैठेंगे, एमपी के भी बैठेंगे, हरियाणा के भी बैठेंगे। क्योंकि यूपी का एग्जाम तो सबके लिए होता है। वो अलग बात है कि अदर स्टेट वालों ने बैन लगाया हुआ है। आप अगर उत्तराखंड में जाओगे, उत्तराखंड का पेपर आप नहीं दे सकते, पीसीएस वाला दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। तो यहां पे समझना यह है कि भाई इतने कम टाइम में, जो 3 से 3.5 महीने का ओवरऑल टाइम है, इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें। स्मार्ट तरीका क्या है? क्या एनसीईआरटी पढ़ें, क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, या फिर किसी कोचिंग सेंटर का मटेरियल पढ़ें, या यूट्यूब चैनल से पढ़ें, कैसे पढ़ें? सबसे बड़ी चीज़ ये, तैयारी आपको कंप्लीट करनी है, चीज़ें कोई नहीं छोड़नी। आपको एनसीईआरटी का जो क्रक्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, उनके अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। सो कैसे करें? या तो आप किसी कोचिंग का मटेरियल खरीदिए जो आपको 8-9 हज़ार रुपए के आसपास का मिलेगा, या फिर आप एक फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन कर लीजिए जो करियर मित्र आपको प्रोवाइड कर रहा है। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, वहां पर आप उसको अगर ज्वाइन कर लो, वहां पर डेली बेस पर जो क्विज कंडक्ट कराया जा रहा है, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। वहां से जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहां पर, उसके बाहर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। चाहे वो स्टेटमेंट और रीजन वाले हो गए, चाहे वो कोर फैक्ट्स वाले हो गए, सब कुछ वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको आप जाकर तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, 181 अभी डिक्लेयर्ड है, बट बढ़ते बढ़ते ही आपके 250 के आसपास वैकेंसीज पहुंचेंगी। इससे ज्यादा तो नहीं होगी, इतनी तो पॉसिबल है, ठीक है। बट ये भी बहुत कम वैकेंसी है, इतनी कम वैकेंसी से फाइट करना है आपको। जनरल कैटेगरी के हैं तो आप समझिए आपके लिए फाइट और ज्यादा बढ़ गई। सो उस फाइट में स्मार्ट तरीका आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, अगर आप लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, वर्णवाल, ये सारी बुक्स पढ़ने बैठ गए, तो भैया ये टाइम नहीं है, उसके लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। इससे कम टाइम में आप नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की ही बात कर लें तो 4 महीने एनसीईआरटी चाहिए पढ़ने में, उसको याद करने में। वो सारी चीजें, वो सब कुछ जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो हमारी जो क्विज वाला सेक्शन है जो टेलीग्राम पर कंडक्ट कराई जा रही है डेली बेसिस पर, वहां आपको फ्री में मिल रहा है। आप तुरंत उसको ज्वाइन करिए। इस वीडियो के मैसेज सेंटर में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल से, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना जरूरी है और कैसा मटेरियल करियर मित्रा की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाकर ज्वाइन करिए टेलीग्राम, देन यू विल गेट टू नो कि यार कितना इंपॉर्टेंट था। सर बोल लेते लेकिन हमने ज्वाइन नहीं करा था उस समय। लेकिन एक एक दिन जैसे ही आप मिस कर रहे हो, आप कंपटीशन में बहुत ज्यादा पीछे छूट रहे हो। तो मेरा सजेशन ये, आज और अभी इसी वक्त आप जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और डेली बेसिस पर रात को 9:30 बजे क्विज कंडक्ट हो रही है, जिसमें हिंदी, ज्योग्राफी और उसके अलावा जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, मतलब एक मिनी टेस्ट, एक हिंदी का टेस्ट, एक मिनी टेस्ट और एक आपको टारगेट टॉपिक दिया जाता है। जैसे इस समय महात्मा गांधी का चल रहा है, तो वो सारी चीजें, वो सारे इवेंट्स, वो जो कहा जाता है ना कि आपसे क्रोनोलॉजिकली आप इसको अरेंज करिए, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ वहां पर कवर्ड किया जा रहा है। एनसीईआरटी हो गई, मतलब बेसिक एनसीईआरटी हो गई, इसके अलावा आपका स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जो दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आयर की फॉर्म में। आपको बस मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपको पता है वेल एंड गुड, जो नहीं पता है उनको कहीं नोट डाउन करिए, माइक्रो नोट्स बनाइए, चीजों को याद कर लीजिए। इतना भर करने से सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। सो यही मैसेज था जिसके लिए मैं इस वाले वीडियो में आया था, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब आपको देर नहीं करनी है। आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव शुरू हुआ है जो पेड से कहीं बेहतर है, उसको आप